हेलो गाइस, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आइए आज हम कैलेंडर का क्लास नंबर 6 स्टार्ट करते हैं। हाँ, जैसा कि आप हमारे क्लास नंबर 5 में ये पढ़े हैं, जनवरी से लेकर दिसंबर तक के कोड हमने याद भी करवाया था काफ़ी देर तक। आशा करता हूँ कि आज आप लोगों को याद होगा और जो कि सवाल हल करने में हमारी सहायता करेगा। और शताब्दी कोड हमने याद करवाया था और ये है दिन के कोड। हाँ, अर्थात संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। तो जनवरी से लेकर दिसंबर तक जब साधारण ईयर होता था, अर्थात सिंपल नॉर्मल ईयर होता था, तब उसका कोड होता था 144 025 036 360 146। क्या होता था? 144 025 036 146। और जब वो लीप ईयर होता था अर्थात अधिवर्ष होता था तो कोड बन जाता था 034। क्या बन जाता था? 034 025 036 146। बस जनवरी और फरवरी का कोड चेंज हो जाता था, 0 और 3 हो जाता था। शताब्दी के कोड में हमने क्या बताया था? शेषफल क्या बचे? 300 या तो बचे, या तो 200, या तो 100, या तो 0। हाँ, अर्थात 400 से भाग देने पर जब आपका शेषफल 300 बचेगा, या तो 200 बचेगा, या तो कितना बचेगा? 100 बचेगा, या तो 0 बचेगा। तब आपको क्या करना होता था? 300 के लिए कोड क्या होता था? 0 होता था। 300 के लिए कोड क्या होता था? 0 होता था। और 200 के लिए कोड क्या होता था? 2 होता था। 100 के लिए 4 और 0 के लिए 6। उसके बाद अब दिनों के कोड, अर्थात ये भी जब शेषफल जो बचेगा उसी के अनुसार वह दिन आएगा। अर्थात अगर शेषफल 3 बचा तो उस दिन ट्यूसडे होगा, ट्यूसडे अर्थात मंगलवार। अगर शेषफल 5 बचा तो थर्सडे होगा अर्थात बृहस्पतिवार। 0 बचा तो सैटरडे हो जाएगा, 1 बचेगा तो संडे हो जाएगा, 3 बचेगा तो ट्यूसडे, 2 बचेगा तो मंडे, 4 बचेगा वेडनेसडे, 6 बचेगा तो फ्राइडे। तो इस प्रकार से इसे समझना है। हाँ, अब जैसे कि सवाल आपके हैं, सवाल क्या है? 16/1/2021। क्या है? 16/1/2021। तो नियम आपका यह कहता है कि इसमें 5 चीज़ आएंगे, 5 चीज़ इसमें से बाहर आएंगे। अब क्या क्या आएंगे वो हम लोग देखते हैं अच्छे से, एकदम विधि विधान से। कहे कि 16/1/2021 को कौन सा दिन है ना? तो पहली अर्थात जो तारीख होगी सेम टू सेम उसे हम ज्यों का त्यों रिपीट करेंगे। क्या हमने कहा? एक बार फिर से समझिए। जो तारीख होगी उसे हम क्या करेंगे? सेम टू सेम वैसे ही रिपीट करेंगे। तो तारीख आपकी 16 है तो हमने 16 तारीख क्या किया? यहाँ पर लिख दिया। फिर प्लस का चिन्ह लगाया। क्या लगाया? प्लस का चिन्ह। अब देखेंगे महीना कौन सा है। तो महीना आप कहेंगे सर पहला महीना है। तो बताइए पहले, सबसे पहले ये बताइए कि यह साधारण ईयर है, साधारण साल है कि अधिवर्ष है, अर्थात नॉर्मल ईयर है कि क्या है? लीप ईयर है। तो आप देखेंगे अंत में 21 है जो कि 4 से भाग देने पर नहीं कटेगा। तो जो 4 से भाग देने पर अंतिम की 2 संख्या नहीं कटती तब उसे हम बोलते हैं साधारण वर्ष। कौन सा वर्ष? साधारण वर्ष। अगर 4 से भाग देने पर कट जाता है तब क्या बोलते हैं हम? लीप वर्ष। आप कहेंगे सर ये आपको कैसे पता चला? तो आप हमारे अगर दूसरे या तीसरे वीडियो नहीं देखें तो उसे ज़रूर जाकर देखिए। हाँ, मैं आज उसका प्लेलिस्ट बना दूंगा एक लाइन से कैलेंडर का, तो आप उसे ज़रूर जाकर देखिए, तब आप समझेंगे। हमने ऐसे समझा कि 4 का विभाजक नियम कहता है कि अंतिम का 2 अंक 4 से विभाजित होना चाहिए। तो अंतिम का अगर 2 अंक 4 से विभाजित होगा तो वह क्या होगा? लीप ईयर, और नहीं होगा तो नॉर्मल ईयर। अगर यहाँ पर ये
संख्या के बजाय डबल जीरो होता है तब हम उसे 400 से भाग देते, अगर वह पूरा कट जाता तब होता लीप ईयर और नहीं कटता तो नॉर्मल ईयर। बस यही है। तो 16 है तारीख, तो 16 तारीख ऐसे हमने लिखा। पहली तारीख का कोड अभी हमने बताया था जनवरी में पहली महीने का कोड क्या होता है, एक ही होता है, 144 अर्थात 1 होता है। फिर प्लस, अब इसमें से हम शताब्दी निकालेंगे। क्या निकालेंगे, क्या निकालेंगे बच्चों, शताब्दी निकालेंगे। क्या, तो शताब्दी इसे बनाने के लिए क्या करेंगे, अंतिम के 2 अंक को हम 0 मान लेंगे, अर्थात ये हो जाएगा 2000। क्या हो जाएगा, 2000। और जब शताब्दी निकालते हैं तो उसमें कितने से भाग देते हैं, हमने बताया था शताब्दी का कोड निकालने के लिए 400 से भाग देंगे पहले। तो 400 से जब भाग देंगे तो ये देखिए 4 पचे 20, ये 200 पूरा क्या हुआ, कट गया आपका, और ये शेषफल 0 बचा। तो हमने क्या कहा था, अगर शेषफल 0 बचेगा, क्या बचेगा, शेषफल 0 बचेगा तो उसका कोड 6, अर्थात इसका कोड यहाँ पर क्या लिखा जाएगा, अब 6 लिखा जाएगा। आया। फिर प्लस, अंतिम के जो वर्ष रहते हैं अर्थात गिनती रहती है उसे ज्यों का त्यों रिपीट कर लेते हैं। प्लस, अब हम इसमें 4 से भाग देंगे। किससे भाग देंगे, 4 से ना। तो जब 4 से भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा अंतिम में, तो 4 पचे 20। तो जो भागफल आता है, जो भागफल आता है, जब वर्ष में 4 से भाग देते हैं तो जो भागफल आता है उसे लिखा जाता है। हाँ, आया समझ में। तो बस, और इन सभी को जोड़कर 7 से क्या करते हैं, भाग दे देते हैं। तो और सरल बनाने के लिए क्या करेंगे, इसमें देखिए 7 से भाग देंगे, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, कितना बचेगा आपका, 2 बचेगा। फिर इसमें 7 त्रिक 21, फिर 3 हुआ। नहीं तो सबसे अच्छा क्या करेंगे, इसे हम जोड़ लेंगे सभी को। तो 16 6 22, 16 6 22, और 22 में जब 5 जोड़ेंगे तो 27, और 27 में जब 21 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 27 में 21 तो 48, और 48 में 1 जोड़ेंगे तो 49 ना। तो 49 होगा, और भाग दे देंगे उसमें 7 से, तो 7 सत्ता 49, 7 सत्ता 49, अर्थात शेषफल 0 आपका बचा। तो जो 0 शेषफल बचेगा उसी को हमने क्या कहा था, आंसर होगा। अर्थात जब 0 शेषफल बचेगा तो कौन सा दिन होगा, सैटरडे। कौन सा दिन होगा, सैटरडे। तो ये आपका आंसर हुआ। ना हो तो आप अपने मोबाइल में कैलेंडर पीछे करके देख सकते हैं कि 16/1/2021 में कौन सा दिन था, 16 तारीख को तो आएगा सैटरडे। क्लियर, नहीं क्लियर तो दूसरा एग्जाम्पल देखिए। दूसरा एग्जाम्पल क्या देखेंगे, जैसे हम ले लेते हैं आज ही का तारीख। हाँ, आज आपका कौन सा तारीख है, आप कहेंगे सर आज तो तारीख हमारे 1 अप्रैल है। कौन सा, 1 अप्रैल, और कौन सा महीना, चौथा महीना, और कौन सा वर्ष, 2024 ना। हम आज जानते हैं कि आपका सोमवार है, क्या है, मंडे है। तो आइए देखते हैं कि हमारा जो नियम है वह काम करता है कि नहीं। है, तो हमने क्या कहा था, पहला रूल आपको कहा था कि जो पहली तारीख दिया होगा उसे ज्यों का त्यों रिपीट करते हैं, फिर प्लस करते हैं। अब जो महीना दिया रहेगा उसका कोड लिखते हैं। तो महीने का कोड चौथा है, अर्थात अप्रैल है, तो अप्रैल का कोड कितना होगा, 0 होगा। तो यहाँ पर 0 लिखेंगे। प्लस तीसरा नियम हमने ये बताया, जो अंतिम की ये होगी
वर्ष की अंतिम संख्या दोनों ज्यों का त्यों रिपीट करेंगे। फिर चौथा नियम हमने ये बताया कि इसे हम शताब्दी बना देंगे, तो शताब्दी बनाएंगे तो 2000 हो जाएगा, क्योंकि अंतिम को 2 अंक हम 0 मान लेंगे शताब्दी के लिए, और फिर उसमें 400 से भाग देंगे, और अभी हमने भाग दिया था तो शेषफल कितना बचा था, 0 बचा था, और जब 0 शेषफल होता था उसका कोड कितना होता था, 6 हो जाता था। फिर उसके बाद हम वर्ष के अंतिम संख्या में भाग देते हैं 4 से, तो 24 में 4 से भाग देंगे तो 4 छंग 24, कितना बचा, 4 छंग 24, तो आपका शेषफल क्या आया, 0 आया, और भागफल 6 आया। तो इसमें जो भागफल होता है उसे लिखा जाता है, तो भागफल कितना था, 6। अब इसे पूरा जोड़कर बटे 7 करेंगे, हाँ पूरा जोड़कर बटे 7 करेंगे। तो देखिए 24 6 30, 30 और 6 36, 30 और 6 36 और 1 37, तो 37 बटा 7, 37 बटा 7। इतना क्लियर हुआ। जब 7 से 37 में भाग देंगे, 7 से 37 में भाग देंगे, हाँ, तो 7 पचे 35, कितना, 7 पचे 35, ये कैंसिल, 7 में 5 गया 2, तो इसमें भाग देने पर जो शेषफल आता है उसे लिया जाता है ना, क्योंकि हमने आपको देखो कोड में बताया है, इसमें शेषफल लिया जाता है। तो 2 शेषफल का आंसर क्या है, मंडे, क्या है, 2 शेषफल का आंसर क्या होगा, मंडे। तो बताइए आज मंडे है कि नहीं। अब ये तो नहीं कह सकते नहीं सर आप गलत बताए थे उसमें ना। अगर अब भी संदेह है तो आइए एक क्वेश्चन और करते हैं आपके लिए ना, आइए देखते हैं ना। 7/2/2008 को कौन सा दिन था, 7/2/2008 को कौन सा दिन था। तो सवाल लगाने से पहले एक बार नॉर्मल ईयर और लीप ईयर ज़रूर चेक कर लीजिए, कर लिया करिए, हाँ, क्योंकि बहुत ज़रूरी हो, तो नहीं तो इसी से आपका सवाल मिस्टेक हो सकता है। तो आइए चेक करते हैं। चेक करने का नियम हमने क्या बताया, अंतिम के 2 अंक लेकर 4 से पहले भाग दे देंगे, तो 4 से जब इसमें भाग देंगे 4 दूनी 8 कट जाएगा, अर्थात आपका ये कौन सा ईयर है, लीप ईयर। कौन सा ईयर है, सबसे पहले बात ये आप जानिए, तो कौन सा ईयर है, आप कहेंगे लीप ईयर, क्योंकि अंतिम का 2 अंक लेने पर जब 4 से हमने भाग दिया तो पूरी तरह कट गया, और जब पूरी तरह कट गया तो अर्थात वह लीप ईयर कहलाएगा। आया क्लियर। अब जब लीप ईयर है, अब देखेंगे कौन सा महीना है, तो महीने देख रहे हैं 2 फरवरी, मतलब दूसरा महीना है अर्थात फरवरी है। और हमने बताया था जब लीप ईयर होता है तो जनवरी और फरवरी का कोड चेंज हो जाता है, अर्थात इसमें 2 का कोड क्या होगा, 034 होता है, अर्थात फरवरी का 3 कोड हो जाएगा ना। तो हमें जनवरी और फरवरी, तो जनवरी अगर होता तो 0 हो जाता, फरवरी है तो 3 हो गया। अब शुरू करते हैं क्वेश्चन। आशा करता हूँ कि क्लियर हुआ होगा ना। नहीं क्लियर है तो कमेंट कीजिए प्लीज़। आप लोग देख लेते हैं, कमेंट नहीं करते, यही बहुत बुरा लगता है हमें। आइए शुरू करते हैं। तो 7 है, क्या करेंगे, तारीख सबसे पहले जैसे रहता वैसे रिपीट कर देते हैं। तो ये आपकी तारीख हुई 7। दूसरा महीना है और दूसरी बात लीप ईयर है, तो दूसरे महीने की क्या होगा, 3 हो जाएगा। अब कोड 4 के बजाय क्या हो जाएगा, 3। और क्यों 3 हुआ हमने वो भी बताया, क्योंकि लीप ईयर है। प्लस अंतिम के अंक रिपीट कर देते हैं, प्लस अगर यहाँ 0 है तो इसलिए 0 हमने नहीं लिखा, अगर आपको लिखना है तो लिख सकते हैं, हाँ, अंतिम के 2 अंक क्योंकि लिखा जाता है। फिर प्लस 4 से इसमें भाग देंगे तो 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, और वर्ष में भागफल लिखा जाता है, तो ये हो गया 2। प्लस शताब्दी में 400 से भाग देंगे
तो आ जाएगा आपका शेषफल 0 और 0 का कोड 6। तो देखिए ये आपका क्या है, ये आपकी तारीख है। अब हम यहाँ पर अच्छे से पहले लिखते हैं, तारीख है। ये आपका क्या है, महीने का कोड है। क्या है, महीने का कोड है। हाँ, स्क्रीनशॉट आप लेकर रख ले लीजिएगा। ये आपका क्या है, वर्ष की अंतिम 2 संख्या है। हाँ, फिर हर में मतलब जितने भी क्वेश्चन होंगे सब में ऐसे होगा। और ये आपका क्या है, ये अंतिम 2 संख्या में 4 से भाग देने पर प्राप्त भागफल है। हाँ, और ये क्या है, शताब्दी में 400 से भाग देने पर प्राप्त क्या है, शेषफल का कोड आया। तो ये आप चाहे स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिए, चाहे हमने जैसे जैसे बोला है उसे अपने कॉपी में रोक कर नोट डाउन करते चलिए। हाँ, क्योंकि ये थोड़ा दिखाई नहीं दे रहा है, बोर्ड थोड़ा छोटा है इसलिए हमने ऐसे लिखा है। हाँ, नहीं तो हम एक लाइन से नियम लिख करके अगले वीडियो में आपको दे देंगे, स्क्रीनशॉट अच्छे से ले लीजिए। हाँ, मिटाते हैं क्योंकि अब 7 से भाग देना है। हाँ, जोड़कर आइए, अब जोड़ते बटे 7, अब जोड़ते हैं। हाँ, 7 3 10, 10 में 8 जोड़े 18, 18 में 2 20, 20 और 6 26, 20 6 26 और बटे 7। जब 7 से इसमें भाग देते हैं तो 7 से भाग देंगे 26 में, 7 त्रिक 21, 7 चौक 28, तो 7 त्रिक 21, बचा आपका कितना, 5। तो जब शेषफल 5 बचता है तो दिन में कोड कितना होता है, 5 का थर्सडे, अर्थात उस दिन कौन सा शेषफल कितना बचा, 5। ये शेषफल 5 है और 5 शेषफल का कोड होता है आपका थर्सडे, अर्थात बृहस्पतिवार। हाँ, तो ये आपका फाइनल आंसर है। तो आशा करता हूँ दोस्तों अच्छे से समझ में आया होगा। अब आपको 2-4 क्वेश्चन दे देता हूँ, आप उसे हमें करके कमेंट करिएगा। हाँ, तो क्वेश्चन आपका है क्या, 10/11/2020 को कौन सा दिन था। हाँ, फिर 11/12/1947 को कौन सा दिन था, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन, 3/1/2028 को कौन सा दिन होगा। हाँ, उसके बाद 4/2/2020 को कौन सा दिन होगा। तो ये 4 क्वेश्चन हैं, आप चारों क्वेश्चन का हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके उत्तर ज़रूर बताइएगा। इससे ये पता चलेगा कि हमारे बच्चों ने कितना हमसे सीखा और कितना नहीं सीखा। हाँ, तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।
थैंक यू।